सो हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रेट लाइन से मैथमेटिक्स में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ P and Q are the lengths of perpendiculars from the origin to the lines this and this respectively, then prove that this expression, मैं लिख देता हूँ, हमें गिवन है, गिवन क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी से। हमें गिवन है जो P and Q are perpendiculars from origin 0,0, ये हमें गिवन है और हमें दो लाइन दी गई हैं। एक है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। एक ये इक्वेशन लाइन दी गई है हमें, और एक लाइन दी गई है x sec थीटा माइनस के y cosec थीटा इज इक्वल्स टू k। ये हमें दो लाइनें दी गई हैं। हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव p स्क्वायर प्लस के 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने डिस्टेंस का वाला फॉर्मूला पढ़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, वो होता है d इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हम इन दो लाइनों में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। उससे जो भी वैल्यू आएगी वो हम इस एक्सप्रेशन में पुट करके इसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। हम पहली लाइन लेंगे x cos थीटा माइनस y sin थीटा। मैं इस वाले एक्सप्रेशन को इधर लेके आ रहा हूँ, k cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से फ्रॉम 0,0 ओरिजिन, वो जो p है, p इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हम डिस्टेंस निकालना है। सो p इज इक्वल्स टू a क्या है, a है 0 और x1 क्या है cos थीटा, तो ये 0 टर्म हो जाएगी। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे cos आएगी 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और ये है माइनस के k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा, ये है। अब ये तो 1 होता है, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो ये मोड होता है, ये अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव ही देगा। तो ये हो जाएगा k cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1, और इसे हम हटा देते हैं। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब हम निकालते हैं परपेंडिकुलर। हमारे पास एक और इक्वेशन है x sec थीटा माइनस y cosec थीटा, ये k इधर ले आ रहा हूँ मैं, माइनस k इक्वल टू 0। अब इसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लगाएंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो कि है q, वो होगा सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, यहाँ पे माइनस k आएगा कॉन्स्टेंट के साथ k अंडर रूट ए स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जो ये ऊपर है ये तो पॉजिटिव ही देगा, ये किया जाएगा,
अब यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कुछ समझना है तो उसे साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1/cos² थीटा प्लस, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1/sin² थीटा। ये आ गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे कि अंडर रूट, इसका एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा cos² थीटा sin² थीटा। मैं इसका पूरा का स्क्वायर ले रहा हूँ, ये cos² और sin² आएगा ना, तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एलसीएम आ जाएगा sin² थीटा प्लस के cos² थीटा। अब ये तो 1 होता है, इस पावर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा q = k/1/cos थीटा sin थीटा। ये पावर से रूट कैंसिल हो गया और ये 1 होता है, तो अभी इसे हम ऊपर लेके जाएंगे। q = k cos थीटा sin थीटा। आप देख सकते हैं अगर हम इस एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है, जो कि होती है sin 2 थीटा = cos थीटा sin थीटा। सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा q = k/2 × 2 cos थीटा sin थीटा, और ये होता है कि sin 2 थीटा डिवाइड बाय k के डिवाइड में 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं ये यहाँ से रब कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। ये आ जाएगा सबसे पहले मैं इसी लिखता हूँ, हम इसकी LHS लेंगे, LHS p² + के 4q²। हम पहले से ही इक्वल नहीं रख के चलेंगे, तो हमारे पास p की वैल्यू है k cos 2 थीटा, p है k cos 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये है k/2 इंटू sin 2 थीटा का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ये आ जाएगा k² cos² 2 थीटा प्लस के 4 इंटू k²/4 sin² 2 थीटा। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब हम ये k² यहाँ भी है, k² यहाँ पे भी है, k² हम कॉमन ले लेंगे, k² अंदर बच जाएगा cos² 2 थीटा प्लस sin² 2 थीटा। ये 1 होता है तो हमने ये प्रूव कर दिया। LHS = RHS, ये RHS है, सो हेंस प्रूव। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए।
अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे इसी एक्सरसाइज का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that this expression, हमें गिवन है जो P and Q are length of perpendicular, हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिए हैं ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन 0,0, जिसके इंटरसेप्ट हैं, इंटरसेप्ट्स ए एंड बी। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव 1/p² प्लस k इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस k 1/b²। हमें ये प्रूव करना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमें गिवन है P and Q, स्मॉल q, आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स, जो ओरिजिन से है और हमें इंटरसेप्ट दिया। अब हमें इंटरसेप्ट फॉर्म पता होती है, जो होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, प्रूव सिंस x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। हम यहाँ से अब क्या करेंगे, ये ऐसे लिख लेंगे, इसके y/1/by इज इक्वल्स टू, ये -1 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंथ निकालेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ P एंड Q। P की नहीं, हम परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे। हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P, ये आ जाएगा। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ C √a² प्लस k b²। ये वाला हमारे पास डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे आ जाएगा p² इज इक्वल्स टू, जो c है वो हमारे पास है -1 डिवाइड बाय √a² है 1/a का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1/b का स्क्वायर, ये है। अब p इज इक्वल्स टू, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और ये हो जाएगा √1/a² प्लस k 1/b²। अब ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और p डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √1/a² प्लस k 1/b² इज इक्वल्स टू 1/p। अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/a² प्लस k 1/b², और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 1/p²। तो जो हमें चाहिए था वो आ गया है। यही हमारा फाइनल आंसर है, तो हमें प्रूव करना था। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट है, और जो इससे पहले वाला था वो तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें। सो थैंक यू एवरीवन।